तो डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत ने आज एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साचेंज ने वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम की ओर से C-295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए स्थापित टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। स्पेन की कंपनी एयरबस के सहयोग से टाटा ग्रुप भारत में C-295 सैन्य विमान बनाएगा। इससे पहले दोनों नेताओं ने वडोदरा एयरपोर्ट से टाटा के प्लांट तक करीब 3.25 किलोमीटर का रोड शो भी किया। एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम मिलकर वडोदरा प्लांट में 40 विमान बनाएंगे। पहला विमान 2026 तक बनेगा। इस प्लांट के शुरू होने से देश की एविएशन इंडस्ट्री में नई नौकरियों के अवसर मिलेंगे। इस प्रोजेक्ट के सीधे तौर पर 3000 से ज्यादा नौकरियां पैदा होने की संभावना है, जबकि इससे जुड़ी सप्लाई चेन में 15,000 से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में इस प्रोजेक्ट से मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड मिशन मजबूत होगा। भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम नई ऊंचाइयां छू रहा है। 10 साल पहले अगर हमने ठोस कदम नहीं उठाए होते तो आज इस मंजिल पर पहुंचना असंभव ही था। लेकिन हमने नए रास्ते पर चलना तय किया, अपने लिए नए लक्ष्य तय किए और आज इसका नतीजा हम सबकी आंखों के सामने है। भारत का डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प राइट प्लान और राइट पार्टनरशिप का उदाहरण है। वहीं इस मौके पर स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साचेंज ने कहा कि टाटा और एयरबस की पार्टनरशिप भारत के एरोस्पेस इंडस्ट्री की प्रगति में योगदान देगी, साथ ही दूसरी यूरोपियन कंपनियों के लिए भारत में एंट्री का दरवाजा भी खोलेगी। Prime Minister Modi, this is also the triumph of your vision to turn India into an industrial powerhouse and a magnet for investment and business-to-business collaboration. This partnership between Airbus and Tata will contribute to the progress of the Indian aerospace industry and will open new doors for the arrival of other European companies. तो मेक इन इंडिया के क्षेत्र में किस तरह से भारत आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर डिटेल से बात करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण जी, बताएं किस तरह से मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है और खासतौर पर आज ये जो बड़ी डील हुई है इसकी क्या जानकारी है, पूरी डिटेल्स बताएं। देखिए, आज जो प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है डिफेंस सेक्टर के इस प्लांट का, टाटा का, ये अपने आप में डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने की तरफ एक ऐतिहासिक कदम के तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि ये पहला ऐसा प्राइवेट एयरक्राफ्ट असेंबली लाइन है जहाँ पे ये डिफेंस एयरक्राफ्ट पूरी तरह से असेंबल किया जाएगा और 40 ऐसे एयरक्राफ्ट यहाँ बनाए जाने हैं। 16 एयरक्राफ्ट एयरबस से आने हैं। तो ये एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में एक बहुत बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है और इसके साथ ही पूरे डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया की तरफ सरकार का जो लक्ष्य है उसकी तरफ आगे बढ़ा जा रहा है। बता दूं कि कारोबारी साल 2024 में कुल 21,083 करोड़ रुपए का मिलिट्री सेल्स हुआ था और इस साल डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुका है। सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 1.2 लाख करोड़ रुपए का रहा है और 2028-29 तक इसे 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। 50,000 करोड़ रुपए के डिफेंस हथियार का एक्सपोर्ट का भी लक्ष्य रखा गया है। लेकिन ये मामला सिर्फ डिफेंस तक का नहीं है। सरकार की कोशिश है कि डिफेंस से आगे बढ़ के मेक इन इंडिया के तहत जो 25 सेक्टर है, हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बना जाए, उसकी तरफ भी सरकार इसे देख रही है। इसमें खास तौर से आपको मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भारत बन चुका है, जो काफ़ी लंबे समय तक इंपोर्टर रहा हुआ करता था। इसी तरीके से अब दूसरा सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में देखें तो वहाँ पे 15.6 बिलियन डॉलर तक जो है सो मोबाइल के एक्सपोर्ट बढ़ा। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में कई बड़ी कंपनियां यहां पे निवेश कर चुकी हैं। तो ऐसे बाकी सभी सेक्टर में सरकार की कोशिश है कि आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा जाए और आज का जो इवेंट है, आज का जो प्रधानमंत्री उद्घाटन किया है, उसकी तरफ एक बड़ा कदम है। दूसरा लो। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए।
तो हिट है सरकार का मेक इन इंडिया प्रोग्राम। आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।